हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और उसमें मैं आपको 12 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। आज ये उससे नेक्स्ट क्लास है और आज हम उसमें करेंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ 83 इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 732 देन व्हाट इज रिमाइंडर। आपको बताना है 83 को उत्तरोत्तर 7,3 तथा 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 83 को उत्तरोत्तर 7,3,2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो, करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इसमें तो भाग लगाना है और कौन सी संख्या से लगाना है, 7, 3 और 2। ठीक है, देखिएगा करने का तरीका। देखिए 83 को हमें भाग लगाना है पहले 7 से, फिर 3 से, फिर 2 से। करने का तरीका देखिए, 7 से पहले अगर मैं इसमें भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा तो फिर कितना हो गया, 11 सत्ते 77 और बचा कितना, 6 वो यहाँ पे रिमाइंडर लिख दूंगा। 3 से अगर मैं इसमें लाऊं तो 3 तिया 9 बचेगा कितना, 2 यहाँ पे लिख दूंगा। 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 621। देखिएगा कितना आ जाएगा, 621। मैं फिर से बता देता हूँ। 83 में हमें पहले 7 से, फिर 3 से, फिर 2 से भाग लगाना था। तो लगाने का तरीका आपके पास ये भी हो सकता है, आप इसको बेसिकली इस तरीके से लगाओ, पर मैं आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना बता रहा हूँ। 7 में मैंने 83 से लगाया तो 11 सत्ते 77, 6 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख लेते हैं और जो डिवाइडर होता है ना वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, शेषफल यहाँ पे लिख देते हैं भाजक। ठीक है, 7 से 11 77, 6 बचा, 3 से 3 बार 9, 2 यहाँ पे रिमाइंडर 2 से। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 621, ऑप्शन नंबर डी। पहले का आंसर कितना हो गया, डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 तथा 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 तथा 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मैं आपको पहले ही थ्योरी में बता चुका हूं। अब आपके साथ दिक्कत क्या आएगी, आपको दिक्कत बस इतनी सी आएगी, जैसे आपने यहाँ पे 4 और 5 से भाग दिया, कोई भी संख्या है, रिमाइंडर 1 और 4 बच रहा है। तो अब आपको दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे आप 0 माने या फिर यहाँ पे जैसे मान लो इसको हम 4 और 5 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पे रिमाइंडर 1 और 4, तो यहाँ पे 1 माने 2 माने। तो मैं आपको सारा सब कुछ बता ही देता हूँ। देखो, जब यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 और 5 से, फिर उसका ऑर्डर क्या है, क्रम चेंज कर रहा है, 5 और 4 कर रहा है। तो इसमें आप चाहे 0 मानो चाहे 1 मानो, आंसर आपका उतने है। तो 5 का 0 में करोगे 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 चौक 16 1 17। यहाँ पे ऐसी 5 एकम 5 और 4 9 और 9 चौक 36 1 37। अब हमें क्या करना, हमें क्या है, हमें देखना है इसमें सिर्फ इतना कि आंसर पे हमारे पे कोई डिफरेंस पड़ेगा। आप 2 भी ले सकते हो यहाँ पे, तब भी आंसर पे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमें अब इसको किससे डिवाइड लगाना है, हमें ये 17 ही है और इसको पहले 5 से, फिर 4 से। जब 5 से लाओ 5 दिए 15, 2 रिमाइंडर बचेगा। 4 से यहाँ पे 0 बार, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे ही अगला है, देखिए यहाँ पे अगर मैं इससे करना चाहूँ 37 और पहले 5 से फिर 4 से, तो 5 से कितनी बार, 7 बार, 2 रिमाइंडर, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 रिमाइंडर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरे का आंसर। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। When a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainder obtained 2, 3 and 5 respectively. What will be the remainder when 84 divide the same remainder? तो देखो आपको बताना क्या है, आपको बस कुछ नहीं बताना। आप पहले किससे भाग लगा रहे हो, 3 से, 4 से और 7 से। ठीक है, और बाद में आपको किससे भाग लगाना है, बाद में आपको 84 से भाग लगाना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर इससे भाग 3, 4, 7 इससे तो भाग लगा ही रहे हो और इसके अलावा आप किसमें, इन्हीं का कोई क्या हो, गुणज हो, तो इनका मल्टीपल ही दो, 3 चौक 12 12 7 84। तो इसमें भी आप वहां पे रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी लोगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, हम इसमें किससे भाग लगा रहे हैं, 3 से, 4 से और 7 से। तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2
3 5। ठीक है, फिर से मैं देखो अगला ऐसी, अगर मैं इसमें किस किस से भाग लगाना है, 3 से 4 से 7 से, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 2 3 और 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 मान लिया तो 7 से 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 4 5 20 और 3 कितना आ जाएगा 23, 23 या 69 और 2 71, इतना आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 मानता हूं तो 7 एकम 7 5 12, 12 चौक 48 और 3 51, और 51 और 3 कितना होता है 153 2 155। ठीक है, अब यहाँ पे 71 आ गया, यहाँ पे 155 आ गया। अब आपको इसमें भाग किससे लगाना है, इसमें भाग लगाना है हमें 84 से। तो आप पहले इसमें भाग लगा के देखिएगा, 71 में 84 का भाग, तो आपको पता है रिमाइंडर कितना आएगा 71 ही आएगा। अगर आप इसमें लगाओ डिवाइड, मान लो इसमें लगाओ 155 में किससे भाग 84 से, तो 84 के 84, यहां से भी कितना बचेगा 1 बचेगा 7, तो 71 आएगा नहीं आएगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। तीसरे का कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें देख पा रहे हो, आप देखो अगर वो मान लो पहले 2 3 से भाग लगवा रहा है, फिर उनका ऑर्डर चेंज करके 3 2 से भाग लगवाए, या फिर ये 3 4 7 से भाग ला रहा है, इनका कोई मल्टीपल हो, इनका कोई मल्टीपल हो या फिर इनका कोई गुणनखंड हो। ठीक है, इनका कोई गुणक, मतलब इन तीनों को गुणा करने पर इतना आ रहा हो, या फिर इनका कोई फैक्टर हो, तो उससे भी हम क्या करते हैं, उससे भी हम यहाँ पे 0 मान लें या 1 मान लें या 2 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटाता हूं इसे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, देखिए किस किस से, 3 से 4 से और 7 से, तो शेषफल 2 3 5, इससे तो भाग लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या है भाजक, और शेषफल हमें क्या मिल रहा है, तब शेषफल मिल रहा है हमें 2 3 और 5, कितना कितना मिल रहा है 2 3 5। अब इसी संख्या को हमें किससे भाग लगाना है 42 से। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर बताना है। देखिए करने का तरीका मैं आपको बता दूं, देखो हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो पहले 3 से 4 से 7 से भाग लगाया, रिमाइंडर कितना बन गया 2 3 और 5। अगला देखिए यहीं पे मैं आपको 2 बार क्यों बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं चाहे यहाँ पे 0 ले लो या 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से क्वेश्चन में, जैसे 3 चौक, जैसे 7 चौक 28 और 28 दिया 84, लेकिन मतलब यहाँ पे 3 चौक 12, मतलब यहाँ से देखो 7 21 2 42, तो है तो इनका ही कोई मल्टीपल आ रहा है तो इनको गुणा करने पे 42 आ रहा है ना, तो इसमें 0 ले लो या 1 ले लो। देखो मैंने यहाँ पे फिर वही वाली 3 4 और 7, यहाँ पे 2 3 और 5। देखिएगा 7 का सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लिया, इसको जोड़ देते हैं 5, इसका इसमें गुणा, 4 5 20 और 3 23, 23 दिया 69 और 2 71। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे 7 एकम 7 और इसको जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 चौक 48 और 3 51। यहाँ पे ऐसी क्या करेंगे 51 से 3 बार कितना बचेगा 153 और 2 155। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों संख्याओं में भाग लगा के देखना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 71 में मैं क्या करूं, सबसे पहले किससे भाग लगाऊं 42 से, तो एक बार ही जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे कितना बचेगा 2, 29 आ गया। अब ऐसे यहाँ पे 155 है, इसमें मैं किससे भाग लगाऊं 42 से, तो 42 दिया कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। यहाँ पे देखो 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 4 में 2 जाएगा 2, तो आगे 29। आंसर पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथे का डी। चलो अगला देखते हैं, इसको उठा लो। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्या वो जब 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 2 बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, और इसके ऑप्शन दिए 15 14 20 और 17। जब इस तरीके का क्वेश्चन आया कि सबसे लोएस्ट नंबर आपसे पूछ ले, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोनों तरीकों से करके देखना है। आपको एक बार 0 भी रख के देखना है, आपको एक बार 1 भी रख के देखना है। देखो जैसे मैं यहाँ पे 5 और 4 से भाग लगा रहा था, रिमाइंडर में कितना मिल रहा था 4। ठीक है,
यहाँ पे पहले मैंने 0 रखा, अगली बार मैंने क्या किया, 4 और 2 और 5 और 4 से भाग लगाने यहाँ पे 1 रखा, तो 4 इसमें इसका गुणा करता हूँ, यहाँ पे 2, तो 5 दूनी 10 और 4 14। यहाँ पे देखो 4 एकम 4 और 2 6, 6 पंजे 30 और 4 34। हमें क्या पूछा है, लोएस्ट नंबर। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है इस वाले से, देखो मैं सिंपल बता दूं, ये तो क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में ये वाला दिया है, कौन सा दिया है, 14, ऑप्शन नंबर बी दिया है, और ऑप्शन नंबर मान लो 14 ही तो दिया है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगाओगे, पर इसमें 34 तो दिया नहीं। पर मैं आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, जब एसएससी में ये क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ पे क्या मान के चलेगा, 1। अगर आपसे लोएस्ट नंबर पूछ लिया है तो यहाँ पे क्या मान के चलेगा, 1। पर आपको इतना भी ध्यान रखना है, अगर इससे आपको सॉल्व करने पर आंसर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे 0 भी रख के देखेंगे। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 1 मानना है। अब 1 से भी आंसर ही निकलना, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब अगला करके देखते हैं। अगला करते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली 5, 3 और 7, मतलब 5 से, 3 से और 7 से, ठीक है। लीव द रिमाइंडर 2, 1, 2, ये क्या डिवाइजर है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2, 1, 2, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या याद करें, जैसे उत्तरोत्तर 5, 3, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम से 2, 2 प्राप्त हो, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, मान लो अगर ये क्वेश्चन किसमें आया है, एसएससी में, ये क्वेश्चन किसका है, एसएससी में, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें क्या मान लेना है, एसएससी में है तो यहाँ पे 1 मान लेना है, और 5 और 3 और 7 से हम भाग लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं, 5, 3, 7 से। उत्तरोत्तर रिमाइंडर कितना है, 2, 1, 2। तो करने का तरीका क्या होता है, 7 एकम 7, इसको जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, एक यहाँ पे 28 हो जाएगा, 28 पंजे कितना हुआ, 140 और 2 142 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 142। अगर ये 142 ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा के देखते हैं, पर यहाँ पे क्या सबसे लोएस्ट नंबर 142 ही है, तो हमारा ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 लेंगे आप, क्या लेना है आपको, 1। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब अगला करके देखते हैं, इसको उठाता हूं। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 2, 4 लीव्स रिमाइंडर 6, 1 and 2 respectively. If the same number is divided by 5, what is the number? क्या बताना है, what is the number? देखिएगा इसको करने का तरीका, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। देखो हमें क्या बताना है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 7, 2, 4, तो 7, 2 और 4 से भाग लगा रहे, रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है, ये डिवाइजर है, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमें मिल रहा है 6, 2, 6, 1, 2। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहला काम 7 और 2 और 4 से आपको भाग लगाना है, यहाँ पे 1 मानना है, और ये कितना रिमाइंडर बचा है, 6, 1, 2, इतना लिखना है बस आपको। और क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 2 6, 2 6 के 12 1 13, 13 7 91, 6 97, कितना आ गया, 97। हमने नंबर कितना निकाल लिया, 97। हमें क्या करना है, 97 में 5 से भाग लगाना है, तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2। कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 2। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा आपका बी। कितना होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7, 4 और 3 से विभाजित होती है तो क्रम से 5, 3 और 2 शेष होते हैं। यदि विभाजक का क्रम उलट जाता है तो क्रमिक शेषफल क्या है। तो अब इसमें क्या ऑर्डर चेंज कर रहा है, तो कुछ नहीं करना हमें। देखो कितने कितने सवाल आना है, 7, 4 और 3, और रिमाइंडर कितना कितना बचता है, 7, 4, 3 से भाग लगाने पर 7, 4 और 3, रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर पहला बच रहा है हमारा 5, 3 और 2, 5, 3 और 2। कुछ मत करो, इस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, 1 2 3, इसको पहले 7 से, फिर 4 से, फिर 3 से, रिमाइंडर यहाँ पे 5, 3, 2, कितना बच रहा है, 5, 3, 2। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 कुछ ही मान लो रिमाइंडर वाला है, तो
यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 3 11 बचेगा, यहाँ पे 7 11 77 82 बचेगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 82। फिर से देख लो, इसका इसमें लगाऊंगा 0, इसको जोड़ दूंगा 2, 4 दूनी 8 और 3 11 11 77 5 82। अब इस 82 में हमें किससे भाग लगाना है? इस 82 में भाग लगाना है हमें, मतलब इसी का क्रम चेंज कर दिया जाए। क्या? इसका क्रम। तो 82 इसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 4 और 7। जब आप 3 से भाग लगाएंगे इसमें तो कितनी हो जाएगा? 27 बार, 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 6 24 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 एकम 0 बार, यहाँ पे 6 रिमाइंडर। तो आंसर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 136। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको उठाते हैं। क्वेश्चन है, when a number x is successively divided by 9, 8 and 7, it gives remainder 4, 5 and 3 respectively. Find the value of x such that it's between 5200 और 5400। देखिएगा क्वेश्चन है क्या इसमें। देखो ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा है। हमें किस किस से भाग लगाना है? जब कोई संख्या x क्रमिक रूप से 9 8 7 से विभाजित होती है, 9 से 8 से और 7 से विभाजित होती है, तो यह क्रम से 4 5 3 शेष देती है, 4 5 3 शेष देती है। ठीक है, वो संख्या क्या है? x है। ये क्या है? x है। x का मान ज्ञात कीजिए जो 5200 और 5400 के बीच में हो। इसका मान कितना हो? 5200 टू 5400 के बीच में। देखो करने का तरीका, आप क्या करोगे? यहाँ पे 0 मानोगे। आप क्या मानोगे? इसको 0। ठीक है, 0 मान के करोगे तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। पर आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको a मान लेना है। 7a कितना हो जाएगा? 7a प्लस का 3, 7a प्लस का 3, 8 7 56a, 8 7 56a और कितना हो जाएगा? 24 5 29, 56a और 29। 9 से अगर मैं इसमें करूं, 9 से कितना होगा? 104a 265। कितना हो जाएगा? 265। 504a और 265। देखो हमें क्या करना है? 504a और प्लस का 265। हमें देखो ये कितना है? a का मान आप क्या रख सकते हो? तो a का मान रख सकते हो 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5040 प्लस के 265। तो कितना आ जाएगा इसको जोड़ने पर? यहाँ पे 5 6 4 10 की 0, 2 और 1 3 और 5305 आ गया ना 5200 से 5400 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, हटाता हूं इसे। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक संख्या जिसमें 2, 3, 5, 7 तथा 9 से भाग दिया जाए तो उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 1 2 3 4 5 बचता है। 1 2 3 4 5 बचता है। अब इसी संख्या यदि संख्या को 7 से भाग दिया जाए, यदि संख्या को किससे भाग देना है? 7 से। मान लो इसी का कोई मल्टीपल या इसी का कोई फैक्टर है, उससे भाग देना है तो हमें बताना है। तो करने का तरीका सिंपल वही है, 1 2 3 4। पहले किससे? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से और 9 से। ठीक है, 2 3 5 7 9, इससे भाग लगाना है। रिमाइंडर कितना होता है? 1 2 3 4 5। तो करने का तरीका, यहाँ पे पहले 0 मान लो, 9 का 0 14 हो जाएगा, 14 7 91 और 4 कितना हो जाएगा? 95। 95 पंजे कितना होता है? 9 पंजे 45 और 25 जोड़ दोगे इसमें 198 और इसमें 5 से करोगे 596। ठीक है, इसका इसमें 2 बार गुणा करोगे और 1 को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 1193। कितना आ गया? 1193। अब इस 1193 में आपको क्या करना है? 1193 में 7 से भाग लगाना है। तो 7 एकम 7, 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पे 9 को डाल लेना है, 7 7 49। यहाँ पे कितना, जो भी 0 0 लगा के यहाँ पे 3 लिखोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? सी। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले
मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं कंसेक्यूटिव रिमाइंडर वाला, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर वाला एक कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो, समझना, आप समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे मुझे 693 में 16 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? 16 का। तो 16 चौके कितना होगा? 64, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे? 5। अब 16 तिया 48, कितना बचेगा? ठीक है। तो ये कौन सी नई बात हुई? ठीक है, कोई नई बात नहीं हुई। पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? आप मान लो 693 में भाग लगाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, और आपको पहले रिमाइंडर कितना बचता है? 5, और फिर दोबारा रिमाइंडर कितना बचता है? 5। फिर भी आपको रिमाइंडर कितना बचता है? 5, ठीक है। तो आप बताओ वो कौन सी संख्या है? वो कौन सी संख्या है? तो देखो, करने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे एक बात बताओ आप, यहाँ पे आपको देखो, फिर से बता रहा हूं मैं, ये संख्या में भाग लगा दिख रहा होगा, आप समझ पा रहे होगे। देखो कैसे, 16 चौक 64, यहाँ पे 64 लिख लिया, 5 रिमाइंडर बचा, पहले 3 डाल लिया, 16 3 डाली 5। अब इसमें क्या कहेगा? क्वेश्चन में बोलेगा 693 में एक संख्या 693 जिसमें आप किसी संख्या से भाग लगाते हो और आपको कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर मतलब शेषफल क्रम से 5,5 मिलता है, तो वह संख्या याद करो। तो देखो, करने का बिल्कुल पहले बेसिक तरीका बताता हूँ आपको। बेसिक तरीका है क्या? ये देखो, जी यहाँ पे 69 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो 2 बार रिमाइंडर लग रहा है ना, तो आप पीछे से एक संख्या को छोड़ दो। मैं ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे दो रिमाइंडर दिए ना क्रम से, तो इस एक को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो घटा के आया है ना, ये 5 किसको घटा के आया है? इसी को घटा के तो आया है। 69 में से कुछ घटाने पर ही तो 5 आया है। तो यहाँ पे अगर 69 में से 5 घटा दो तो क्या आप यहाँ पे 64 नहीं लिख सकते हो? बोलो। अब ये 64 हो गया, आपको पता है यहाँ पे 5 हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या तीन यहीं पे तो उतर के आया होगा, तो आपने यहाँ पे 3 लिख लिया। यहाँ पे कितना हो गया? 53। अब ये 53 किस में आया होगा? 53 ये 53 में से अगर कुछ घटाया होगा तभी तो ये 5 आया होगा। तो देखो, करने का तरीका क्या होता है? 53 माइनस का x बराबर 5 लिख लो। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 48। अब आपको क्या है, ये x के चक्कर में ना पड़कर यहाँ पे कुछ घटाने पर ये आया, तो इसमें से मतलब इसमें से इसको घटा दो, ये मिल जाएगा कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछे इसका इनमें कौन सी संख्या रही होगी, तो ये निकालने का तरीका क्या कहता है? ये निकालने का तरीका बस इतना सा है, आप इन दोनों का क्या ले लो? एचसीएफ ले लो। क्या ले लो? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा? 16। अब अगर ये 16 नहीं आता है, अगर मान लो इसमें 16 ऑप्शन में नहीं है, तो 8 हो सकता है, 8 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। पर इस क्वेश्चन में क्या नहीं होगा? ना 4 होगा ना 2 होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मतलब 4 से अगर की संख्या उठाओगे, 4 से अगर की संख्या में भाग दोगे तो रिमाइंडर कभी 5 नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 16 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये तो आपको पता है, आपने 16 से भाग लगाया तो आप यहाँ पे 16 लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में 16 ना दे तो आपको क्या दे सकता है? ऑप्शन में 8 दे सकता है। कितना दे सकता है? 8 दे सकता है। ये कंसेप्ट है, समझ में आया? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, 235 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार क्रम से 3 और 3, मैं फिर से बता रहा हूं, 2 3 5 इज डिवाइड। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसे आप सीख लीजिएगा। इसके कुछ क्वेश्चन भी कराता हूं मैं। 2 3 5 is divided by a number such that its consecutive remainders are 3 and 3. What is the number? ठीक है, कैसे? क्वेश्चन है, 235 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार क्रम से 3 और 3 है, वह संख्या बताओ। देखो, 235 से आपने 235 आपकी क्या है? संख्या है, ठीक है। 235 क्या है? आपकी संख्या है, और आपने इसमें लगातार भाग दिया है और आपको रिमाइंडर पहले 3 मिला है, फिर 3 मिला है। करने का तरीका, आप ये कहो यहाँ पे मैं 1 डिजिट लिख दूं, 2 डिजिट, कहां से स्टार्ट करूं? तो देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 1 इधर से छोड़ दो, इस यहां से करो। 23 में से अगर 3 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 20 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 डाल दिए, 35 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 32। तो हमारे पास 32 और 20 दो मतलब 2 बन गए। अब इनका आप एचसीएफ लो, तो आप इसमें क्या आंसर लगाओगे बताओ? 32 और 20 का एचसीएफ आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? मतलब 32 और 20 का एचसीएफ मतलब दोनों का कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? तो मुझे तो 4 नजर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। करने का तरीका आप समझ गए? देखो एक बार फिर से देखो क्वेश्चन, आप फिर से देखो। क्वेश्चन में उसने दिया था, कोई संख्या 235 है, आप उसमें क्रम से भाग लगाते हो तो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है? पहले भी 3 मिल रहा है, बाद में भी 3 और 3 मिल रहा है। तो करने का तरीका क्या होगा? आपको ये जो 3 आया है ना, कुछ घटा के ही तो आया होगा, तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 20। ये 23 में से 3 घटा दो। अब यहाँ पे ये 5 में यहाँ पे उतार लूंगा,
ठीक है, 35 में से कुछ घटाया हो तो 3 आया हो, ये 3 35 में घटा दो, यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसको और इसको, इन दोनों का हमने क्या बताया था, इसका एचसीएफ होता है, तो इन दोनों का एचसीएफ या फिर इन दोनों का कोई फैक्टर रहा होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 ही हमारा आंसर है और 4 ही आपके ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला करके देखते हैं, हटाता हूं इसको। अगला है 525 में की संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल क्रम से 4 और 9 है, वह संख्या बताओ। ठीक है, तो 525 है में आपको की संख्या से भाग लगाना है और लगातार शेषफल कितना है, एक बार शेषफल 4 है, एक बार 9 है, 4 है और 9 है। ठीक है, तो करने का 2 है ना, तो एक इधर से एक डिजिट में छोड़ूंगा, छोड़ देता हूं। ये 4 जो है ना कुछ घटा के तो आया हो, तो 52 में 4 घटाओ, यहाँ पर 48 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, कितना होगा 45, 45 में से 9 घटाया हो, यहाँ पे 36 रहा होगा, तो आपके पास क्या है 48 और 36 है, कितना है 48 है और 36 है। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 12 कॉमन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, इनका एचसीएफ कितना होगा 12, तो 12 हमारा क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, संख्या 4 5 6 7 3 को संख्या 4 5 अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या 4 5 6 7 5 3 को की संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल क्रम से 44, 35, 46 और 51 बचते हैं, तो भाजक के अंकों का योग ज्ञात करो, तो भाजक के अंकों का योग ज्ञात करो। देखिएगा क्वेश्चन है आपका 4 5 6 7 5 और 3, लगातार शेषफल हमें क्या क्या मिल रहा है, एक बार तो हमें 44 मिल रहा है, फिर हमें 35 मिल रहा है, फिर हमें 46 मिल रहा है, फिर हमें 51 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 51, तो भाजक के अंकों का योग ज्ञात करना है। अब देखो 1 2 3 4 शेषफल है, इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको, तो यहाँ पे हमें 456 में से कुछ घटाने से 44 मिल रहा है, 6 में 4 गया कितना बचा 2, 6 में 4 गया कितना बचा 2। अब अगला 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ पे मैं 4 का 4 उतार लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 संख्या है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से 7 उतार लूंगा, इस 447 में से घटाने में 35 मिल रहा है, तो यहाँ से 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2। अब आगे देखो 4 में से 3 गया कितना बचा 1, यहाँ पे 4 का 4 हम उतार लेंगे, आगे गया ये 35 है, हम यहाँ पे 7 हमने यहाँ पे उतार लिया, अब यहाँ पे क्या उतार लेंगे 5। ठीक है, अब 15 में 6 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे 4 बचा, 4 में 4 गया 0, यहाँ पे 309 हो गया, यहाँ पे 4 6 है, यहाँ पे कितना उतार लोगे 3। अब इसमें से क्या 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, 6 में से 5 गया 1, कितना गया 412। आपको करना क्या है, आप 412 करना क्या है, देखो 412 412 और 309 और 412 का क्या लेना है एचसीएफ लेना है। जब मैं इसका एचसीएफ लूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे 103 नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 103 आएगा, और इस 103 की संख्या को योग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 50 को 2 अंकों की संख्या से लगातार विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 3, 11 और 14 है, तो वह 2 अंक की संख्या ज्ञात करो। और इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे और इसका आंसर हमें कहाँ बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना।